Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Digital Logic Design. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Agenda of this experiment basically includes 5 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and the conclusion. The title of our today's experiment is to design the multiplexer using LabVIEW software. Equipment needed for the experimentation is LabVIEW software installed on your personal computer. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. So what is the multiplexer? A multiplexer, abbreviated as MUX, is a device that has multiple inputs and one output. In electronic circuits, a multiplexer, also known as a data selector, is a device that selects between several analog or digital input signals and forward the selected input to a single output line. मल्टीप्लेक्सर का सर्किट जो है आपके पास मल्टीपल इनपुट्स में से सिलेक्शन करके सिर्फ एक सिलेक्टेड इनपुट को आउटपुट तक भेजता है। ये बहुत सारी कम्युनिकेशन एप्लीकेशन में यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास मक्स का सर्किट, मल्टीप्लेक्सर का सर्किट अवेलेबल है और उस पर 4 इनपुट्स अवेलेबल हैं। हमने उन 4 इनपुट्स में से एक इनपुट को सेलेक्ट करना है और उसको आउटपुट तक भेजना है। मल्टीप्लेक्सर का सर्किट मल्टीपल इनपुट्स को सेलेक्ट करके उन मल्टीपल इनपुट्स में से सिलेक्शन करके सिलेक्टर लाइंस के थ्रू आउटपुट तक सिग्नल्स भेजता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास जो 4 इनपुट्स अवेलेबल हैं तो उसको हमने सराउंडेड जो साउंड सिस्टम है एज एन आउटपुट वहां पर भेजना है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम MP3 प्लेयर डॉकिंग स्टेशन से सिग्नल्स भेज सकते हैं, हम लोग लैपटॉप के साउंड कार्ड के थ्रू सिग्नल्स भेज सकते हैं, हम लोग डिजिटल सैटेलाइट के थ्रू साउंड सिस्टम तक सिग्नल्स भेज सकते हैं और हम लोग डिजिटल केबल टीवी के थ्रू सिग्नल्स भेज सकते हैं। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो ऑप्शन हम लोग पिक करना चाहते हैं, जो इनपुट हम भेजना चाहते हैं हम आउटपुट तक, तो उसको हम पिक करेंगे सिलेक्शन लाइंस के थ्रू और उसको आउटपुट तक सेंड कर देंगे। अब इन मल्टीपल इनपुट्स में से एक इनपुट को सिलेक्ट करके उसको आउटपुट तक भेजने का काम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट करता है उसको हम मल्टीप्लेक्सर या मक्स कहते हैं। मल्टीप्लेक्सर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक 2x1 मल्टीप्लेक्सर, 4x1 मल्टीप्लेक्सर, 8x1 मल्टीप्लेक्सर। मींस आपके पास 2 इनपुट्स अवेलेबल हैं, आप एक आउटपुट ले सकते हैं उन दोनों इनपुट्स में से सिलेक्शन करके। आपके पास 4 इनपुट्स अवेलेबल हैं, आप उन 4 इनपुट्स में से सिलेक्शन करके एक इनपुट आउटपुट तक भेज सकते हैं। आपके पास 8 इनपुट्स अवेलेबल हैं, आप उन 8 इनपुट्स में से सिलेक्शन करके एक इनपुट को भेज सकते हैं अपनी आउटपुट तक। तो डिफरेंट इनपुट्स होती हैं जिनमें से आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है, उन इनपुट के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी आउटपुट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जिस स्पेसिफिक टाइप की बात कर रहे हैं मल्टीप्लेक्सर की, वो है 4x1 मल्टीप्लेक्सर। सो 4x1 मल्टीप्लेक्सर में बेसिकली आपके पास 4 इनपुट्स होती हैं जिनमें आप लोग सिलेक्शन करते हैं और एक आउटपुट होती है। That's why we are going to call it as 4x1 multiplexer because 4 इनपुट्स जो होती हैं वो होती हैं I0, I1, I2, I3। इनमें हम सिलेक्शन करते हैं सिलेक्शन लाइंस के थ्रू। सिलेक्शन लाइंस 2 होती हैं क्योंकि आपके 2 सिलेक्शन लाइन से ही 4 कॉम्बिनेशंस बनने होते हैं। सिलेक्शन लाइन 2 कौन सी होती है? S0 एंड S1। ये दोनों सिलेक्शन लाइंस I0 से I3 तक 4 इनपुट्स में से सिलेक्शन करके सिर्फ एक सिलेक्टेड इनपुट जो है वो आउटपुट तक भेजती है, जिसको हम 1 आउटपुट Y का नाम देते हैं। 2 इनपुट्स मींस 2 सिलेक्शन लाइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो उन 2 सिलेक्शन लाइंस के अकॉर्डिंग आपके पास 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो है जब S0 और S1 दोनों 0-0 हैं। जब S0 एंड S1 दोनों 0-0 होंगी तब आपके पास जो आउटपुट आएगी मल्टीप्लेक्सर सर्किट के अंदर वो I0 होगी। जब आपके पास S1 0 होगा, S0 जो है वो 1 होगा, तब
आपके पास जो आउटपुट आएगी वो होगी I1। जब आपके पास S1 1 होगा, S0 0 होगा, तब आपके पास जो आउटपुट आएगी वो होगी I2। जब आपके पास S1 और S0 दोनों 1 1 होंगे तो आउटपुट I3 आएगी। अब इस ट्रूथ टेबल को देखते हुए हम लोग अपना बूलियन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करते हैं। सो जहां पर 0 है उसको हमने एज अ कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करना है, और जहां पर 0 नहीं है 1 है उसको हमने एज इट इज लिख देना है। तो सबसे पहले हमारे पास y आउटपुट में जो आ रही है आउटपुट वो है I0। सो I0 का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, I0 डॉट S0 बार एंड S1 बार, क्योंकि दोनों 0 0 हैं। फिर हमारे पास सेकंड पे I1 ऑन हो रहा है, I1 आउटपुट आ रही है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा I1 डॉट S1 बार, क्योंकि S1 0 है, और S0 वैसे ही आएगा क्योंकि वो 0 नहीं है, वो 1 है। थर्ड पर हमारे पास जो आउटपुट है वो है I2 आउटपुट तब आ रही है जब S1 1 है और S0 0 है। सो एक्सप्रेशन बनेगा S1 S0 बार I2 प्लस I3 लास्ट जो हमारे पास आउटपुट आती है वो तब आएगी जब हमारे पास S1 और S0 दोनों 1 1 होंगे। तो एक्सप्रेशन बनेगा S1 डॉट S0 I3। Now moving towards the circuit diagram of 4:1 multiplexer. So firstly I have to look at the Boolean algebraical expression of this specific 4:1 multiplexer. इसमें आपके पास दो सेलेक्टर लाइंस हैं, ठीक है। दो सेलेक्टर लाइन S1 और S0 हैं, जहां पर S1 और S0 को आपने एज अ कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करना है, 0 कंसीडर करना है। उसके लिए आपने दो नॉट गेट अटैच कर देने हैं। S1 के आगे भी मैंने एक नॉट गेट अटैच कर दी है और S0 के आगे भी मैंने एक नॉट गेट अटैच कर दी है। उसके बाद मेरे पास जो 4 कॉम्बिनेशन है, इन चारों में प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है तो आप लोग एंड गेट यूज करते हैं। चार कॉम्बिनेशन यूज हो रहे हैं जिसमें प्रोडक्ट हो रहा है इनपुट्स का, तो हम लोग यहाँ पे 4 एंड गेट लगा देंगे। अब पहला जो एंड गेट है उसके अंदर आपके पास जो एक्सप्रेशन था वो था S1 बार S0 बार एंड I0। सो I0 को मैं डायरेक्टली इनपुट को दे दूंगी और S1 और S0 को नॉट गेट से पास करने के बाद इस गेट के अंदर एंटर करूंगी। उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन जो है वो है S1 बार S0 I1। S1 बार को मैं नॉट गेट से पास करके फिर इसके अंदर दूंगी, S0 को डायरेक्टली सेकेंड एंड गेट के अंदर दे दूंगी और I1 को डायरेक्टली सेकेंड एंड गेट के अंदर एंटर कर दूंगी। थर्ड मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है वो है S1 S0 बार I2 को डायरेक्टली थर्ड एंड गेट के अंदर दे देंगे। उसके बाद S1 को, क्योंकि उसके बाद बार नहीं है, उसको हम अगेन डायरेक्टली एंटर कर देंगे थर्ड एंड गेट के अंदर। S0 बार है इसलिए उसको नॉट गेट से पास करके फिर एंटर करेंगे। देन हमारे पास जो कॉम्बिनेशन अवेलेबल है वो है S1 S0 I3 को डायरेक्टली फोर्थ एंड गेट में दे दूंगी और S1 और S0 दोनों पे बार नहीं है तो उनको भी डायरेक्टली फोर्थ एंड गेट के अंदर दे दूंगी। अब इन चारों एंड गेट के कॉम्बिनेशन से मेरे पास जो वाया आउटपुट बननी है उनका सम अप है, इन चारों का सम अप है। तो सम अप के लिए हम लोग DLD या डिजिटल लॉजिक डिजाइन बेस्ड सर्किट्स में हम लोग और गेट यूज करते हैं। तो चारों गेट की आउटपुट को मैं और गेट के अंदर दे दूंगी। एट द एंड मेरे पास जो आउटपुट मिलेगी वो Y होगी, जो मेरे ओवरऑल 4:1 मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगी। To perform the experiment of 4:1 multiplexer, I have to move towards the LabVIEW software. As we know that LabVIEW software has two main windows, block diagram and the front panel. So on the front panel, firstly I will place all the inputs and outputs. For inputs, we know that we have two selector lines to represent the 4:1 multiplexer and 4
inputs like I0, I1, I2 and I3. So for the representation of I0, I1, I2 and I3, I will place the push buttons. Right click on the front panel, control palette will be open, then I will move towards the Boolean section and pick the push button first and rename it as I0. Right click again, pick another push button and name it as I1. Pick another push button and rename it as I2. Right click, Boolean, and pick another push button and rename it as I3. Now for the representation of selection line, I have to pick the toggle switch. So right click on the front panel, control palette will be open, then I will pick the vertical toggle switch and rename it as S1. Right click, pick vertical toggle switch and rename it as S0. To represent the output, I will right click on the front panel, control palette will be open, then I will move towards the Boolean section and pick the round LED and rename it as Y. So front panel is completed. Now I have to move towards the block diagram again, and to represent the complement of S1 and S0, I have to place the NOT gate. So right click on the block diagram, function palette will be open, then I will move towards the Boolean section and pick the NOT gate and connect it with the S1 switch firstly. And then I will pick another NOT gate and connect it with the S0 toggle switch. Now I have to place the while loop. So right click on the block diagram, function palette will be open, then I will move towards the structures and pick the while loop and place it. Right click on the right hand side of while loop. While loop basically used to continuously run a program. To stop my program at one instant of time, I have to connect the stop switch right there. So right click on this section and pick the create control input as a stop button. So now I have to place the 4 AND gates and 1 OR gate. As we know that in LabVIEW software, when we have more than 2 inputs, we will pick the icon of compound arithmetic. So right click on the block diagram, function palette will be open, then I will move towards the Boolean, and in Boolean section I will pick the compound arithmetic icon and place it. Boolean section again, compound arithmetic and place it. Boolean section again, compound arithmetic and place it. Fourth one. And also 4 of the AND gate outputs is basically more than 2 inputs. So we need another 4 input base OR gate. So representation of 4 input OR gate, I will pick another compound arithmetic icon from the Boolean section of the function palette and place it. Expand it 3 times, expand it 3 times, expand it 3 times, expand it 3 times, and select, right click, चेंज मोड टू एंड गेट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एंड गेट को कंसीडर कर रहे हैं. चेंज मोड टू एंड गेट,
change mode to AND gate, change mode to AND gate. Connect I0, connect it S1, connect it with the S0 and connect output with the first input of expand it 4 times, output with the first input of first AND gate. Then I will pick the second AND gate and connect the first input with I1, another input with the S10 and third input with the S1. Connect output with the second input. Then I will basically connect the first input of third AND gate with the S1, 1. Second input with the S0, 0. And I2 with the third input of AND gate and connect the output with the third input of OR gate. Then I will connect the last AND gate inputs to I3, I1, S1 and S0, 1 and connect output with the fourth input of OR gate. Now connect the output of OR gate with the Y LED. Now my block diagram is completed. For the analysis of results, we have to move towards the front panel. And जब मैं आपके पास कंसीडर करूँगी S1 और S0 को 0, ठीक है, जब ये स्टेट होगी कि S1 और S0 दोनों 0 होंगे, तब आपकी आउटपुट सिर्फ I0 से इफेक्ट हो रही होगी। नेक्स्ट स्टेज के अंदर अगर मेरी S1 जो इनपुट है वो 0 होगी और S0 जो है वो 1 हो जाएगी, तो I1 सिर्फ चेंज हुआ होगा। सो हम इसको रन करके देखते हैं। रन कंटिन्यूसली पे मैंने क्लिक किया, I0 को मैंने ऑन कर दिया और मेरी आउटपुट ऑन हो गई। क्यों ऑन हुई? I0 के ऑन होने से, क्योंकि S1 और S0 दोनों सिलेक्शन लाइन 0 हैं। अगर मैं इसको ऑन कर देती हूँ तो वो भी आउटपुट ऑन है। इसके ऑन होने से या ना होने से मेरी आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसको I0 को ऑफ करती हूँ तो मेरी आउटपुट ऑफ हो जाती है। तो इट मीन्स मेरी सिलेक्शन लाइंस जब दोनों 0 होंगी तो मेरी I0 सिर्फ इफेक्ट कर रही होगी वाई आउटपुट में, ठीक है। अगर मैं कर देती हूँ S1 को 0 रहने देती हूँ और S1 को 0 रहने देती हूँ और S0 को 1 कर देती हूँ, सो मेरे पास I1 को अगर मैं ऑन करूंगी तो मेरे पास Y आउटपुट आएगी। इस स्टेज के अंदर जो मेरे पास S1 0 है और S0 1 है, तो I1 के चेंज करने से मेरे पास Y आउटपुट आएगी। इस केस में अगर मैं I0 को 0 करती हूँ, 1 करती हूँ, तो कोई इफेक्ट मेरे आउटपुट पर होने नहीं वाला। लेकिन अगर मैं I1 को चेंज करती हूँ तो मेरी आउटपुट चेंज होती है। थर्ड केस के अंदर अगर मैं S1 को 1 कर देती हूँ और S0 को 0 कर देती हूँ और I2 को ऑन कर देती हूँ तो मेरी आउटपुट ऑन होगी। अब इस केस के अंदर अगर मैं बाकी इनपुट्स को ऑन करूँ या ना करूँ तो उसका मुझे आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं I2 को ऑफ करती हूँ तो आउटपुट ऑफ होती है, I2 को ऑन करती हूँ तो आउटपुट ऑन होती है। अगर मेरे पास S1 1 है और S0 0 है। अब लास्ट केस के अंदर अगर मैं S1 और S0 दोनों को 1 कर देती हूँ और I3 को ऑन कर देती हूँ तो मेरी आउटपुट जो है मेरे पास ऑन हो जाएगी। तब होगी जब मेरी I3 भी ऑन होगी, S1 भी, S0 भी, ये दोनों 1 होगी और I3 ऑन होगी।
इस केस के अंदर अगर इन तीनों में से कोई आउटपुट इनपुट जो है वो ओपन है या क्लोज है, कुछ भी है, स्विच ओपन है या क्लोज है, तो उसका मेरी वाई आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ इफेक्ट होगा तो I3 इनपुट का। ठीक है, सो this is how we can perform the experiment of 4:1 multiplexer on LabVIEW software. From this experiment, we have learned that what is multiplexer and how we can implement 4:1 multiplexer on LabVIEW software. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.